अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे, मज़े में खुशबाश होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने पिज़्ज़ा बनाया था, मैंने सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही ईज़ी रेसिपी है। कोई ऐसी रॉकेट साइंस तो है नहीं कि अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं होगी तो आप पिज़्ज़ा नहीं बना सकते। मेरे पास भी घर में जो चीज़ें अवेलेबल थीं, मैंने भी उसी के साथ पिज़्ज़ा बनाया और आप यकीन करें इंतहाई मज़ेदार बना था और जिस वक़्त मैंने बनाया, हाथों हाथ ख़त्म भी हो गया। और मुझे उम्मीद है कि आप इसे ट्राई करेंगे तो आप भी फुल एन्जॉय करेंगे। तो माशाल्लाह देखिए इसकी कैसी ज़बरदस्त लुक आई है। आपने ख़ुद भी इसको ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर करना है। अच्छा, जब पिज़्ज़ा बनाते हैं तो इसको हम 4 स्टेप्स में बनाते हैं। इसकी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें पहले तैयार करके रखनी पड़ती हैं, लेकिन वो भी सब ईज़ी ही है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। यानी हमें इसका चिकन तैयार करना पड़ता है, इसकी सॉस तैयार करनी पड़ेगी, इसकी असम्बलिंग करनी पड़ेगी और स्पेशली इसकी डो तैयार करनी पड़ेगी। आपको जिस तरीके से मैं डो तैयार करना बताऊंगी, आप यकीन मानिए आप कुछ भी चीज़ नहीं बनाएंगे, सिर्फ डो ही खाली खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका चिकन तैयार करते हैं। चिकन के लिए हमने टोमेटो प्यूरी ली है, उसमें नमक, लाल मिर्च का पाउडर और क्रश की हुई लाल मिर्च आएगी और थोड़ी सी काली मिर्च आएगी। इसके अलावा थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे और उसके बाद चिकन है। चिकन मैंने छोटी बोटी कर ली थी उसकी खुदी से और थोड़े से ऑयल में हम लहसुन को थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। फिर चिकन ऐड करेंगे, उसके बाद टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे और फिर सारे मसाले जो मैंने आपको दिखाए हैं वो शामिल कर देंगे हम इसमें। अच्छा, मैंने जो चिकन लिया है वो आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। आपने अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ले लेना है और उसके मुताबिक ही आपने सारे मसाले बीच में ऐड कर लेने। अच्छा, जिस वक्त हमने टोमेटो प्यूरी डाली थी तो उसका पानी जैसे ड्राई हुआ है और उसके बाद हमने सारे मसाले डाल दिए हैं, जैसे लाल मिर्च थी, क्रश की हुई मिर्च थी, काली मिर्च थी और नमक, और फिर हमने थोड़ी सी सोया सॉस भी डाली। इसको भी जब हम मिक्स कर लेंगे और ये देखिए ये वाला टेक्सचर मेरा रिक्वायर्ड टेक्सचर था। जब इस स्टेज पे आ जाएगा आपका चिकन तो फिर आपने इसमें चिकन गार्लिक सॉस डालनी है, 2 चम्मच के इक्वल डाल दीजिएगा और फिर उसके बाद आपने टोमेटो केचप डालना है। ये हमारा चिकन हो गया तैयार। अब हम सॉस की तरफ आते हैं। ये सारी चीज़ें आपने ले लेनी है, टमाटर, प्याज, लहसुन, इन सब चीज़ों को आपने ग्राइंड कर लेना और इसके अंदर ही आपने ड्राई मसाले भी ऐड कर देने, जैसे क्रश की भी लाल मिर्च मैंने डाली है, नमक है। अच्छा, इन सब चीज़ों को ग्राइंड करके आपने एक पैन में डाल लेना है ताकि हम उसमें इसको पका सकें। इसमें हमने डाला आधा कप सोया सॉस। ये सब चीज़ें आपने मतलब जितना आपका दिल चाहे उतना आप ले लें। मैं तो ये तैयार करके फ्रिज में भी रख देती हूँ ताकि बाद में यूज़ कर सकूँ। आधा कप मैंने इसमें सिरके का डाला। अब इसको अच्छा सा पकाएंगे ताकि ये सॉस की फॉर्म में आ जाए। अच्छा, काली मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर मैंने ऐड नहीं किया। अगर आपका दिल करे तो आप इसको चखने के बाद में ऐड कर सकते। अच्छा, अभी स्टेज पे पानी ड्राई हो गया था, सॉस हमारी तैयार होने वाली थी, तो हमने इसमें टोमेटो केचप थोड़ा सा शामिल कर लिया। बहुत ज़्यादा आपने शामिल नहीं करना, बस थोड़ा सा ही शामिल करना है। आप देखिए कितना अच्छे फॉर्म में ये सॉस तैयार हो गई है। अब इसको हमने एक साइड पे बर्तन में निकाल लेना। और अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द बेस ऑफ द पिज़्ज़ा। अब हम डो तैयार करेंगे। पिज़्ज़ा की बेस है ये। मैं कुछ ज़्यादा ही डो बना रही हूँ क्योंकि मैं इसको तैयार करके रख लेती हूँ। मैंने 4 कप मैदा लिया, आपने 2 कप ले लेना है, ठीक है। और उसके मुताबिक ही जो इंग्रेडिएंट्स मैं बताऊँगी आपने नोट कर लेने। अच्छा जी, अब मैं ड्राई मिल्क डाल रही हूँ। 4 चम्मच मैंने ड्राई मिल्क के इसमें डाले हैं। 4 कप मैंने मैदा लिया है और 4 चम्मच ही मैं इसमें ड्राई मिल्क के मैंने डाले हैं। 2 साशे मैंने इंस्टेंट यीस्ट के डाले हैं, ठीक है। आप अगर 2 कप मैदा लेंगे तो आपने इस क्वांटिटी को हाफ़ कर लेना है। इसके बाद मैं इसमें दही शामिल कर रही हूँ। 4 चम्मच ही मैंने इसमें दही के डाले हैं। दही भी आपने मस्ट ऐड करना है। 2 चम्मच इसमें चीनी के जाएंगे और आधा चम्मच, बड़ा वाला जो चम्मच होता है टेबल स्पून, वो आधा चम्मच इसमें आपने नमक का शामिल करना है। तो जनाब अब इसमें ऑयल डाला है मैंने, 4 चम्मच ही आपने ऑयल के डाल लेने। मैंने 2 डाले क्योंकि मेरा चम्मच बड़ा था। अच्छा जी, अब इसमें हम डालेंगे 2 अंडे और उसके बाद इसको हम गूंदेंगे
और ये बात आपने याद रखनी है कि इसको हमने नीम गर्म पानी से गूँधना है। ये डो हम नीम गर्म पानी से गूँधेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए स्टे देंगे। अच्छा, मैदा जो होता है इसको होल्ड करना ज़रा मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत स्टिकी होता है। आपने साथ साथ ऑयल भी यूज़ करना है और साथ साथ पानी भी यूज़ करना है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और इसको आपने गूँध लेना है और फिर थोड़ी देर के लिए आपने इसको कवर करके रख देना है। 2 घंटे के बाद मैंने कवर इसका हटाया तो डो अच्छी तरह फूल गई थी, इसके अंदर काफ़ी एयर सैक्स बन गई थी। तो अब मैंने इसको गूँधना शुरू किया है। तो अब इस स्टेज पे थोड़ा सा हमारा टाइम लगेगा, थोड़े से हाथ की और बर्तन की, पैन की ऑयलिंग भी करेंगे और आटे को अच्छी तरह गूँधेंगे भी जब तक कि डो अच्छी तरह कंबाइन ना हो जाए। बर्तन को भी साथ साथ साफ़ करेंगे, रोल करेंगे, पंच करेंगे डो को, तो हमारी डो तैयार है। अगर आप चाहें तो फिर 2 घंटे स्टे देके आप ये प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं और आपकी पिज़्ज़े के बाद जो डो बच जाए आप उसको किसी शॉपिंग बैग में या किसी भी प्लास्टिक के पॉलीथीन के में रैप करके आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो जी जनाब, मेरी डो हो गई थी तैयार। इसको मैंने ऊपर थोड़ा सा ऑयलिंग कर दिया और इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर कर दूँगी। अब मैं आती हूँ अपनी टॉपिंग की तरफ। ये शिमला मिर्च मैंने काट के रख ली थी, चीज़ जो था वो मैंने ग्रेट करके रख लिया था और सॉस भी हमारी तैयार थी और चिकन भी हमारा तैयार था। और ये मेरे पास पड़ी हुई थी वाइट पेपर घर में ही, ये भी मैंने ले ली है और ऑरिगानो लीव्स भी मैंने ले लिए हैं ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए। तो अब हमने सिर्फ इसकी असेंबलिंग ही करनी है। तो पैन जो था वो मैंने ग्रीस करके रख लिया था और उसके बाद मैंने कुछ अनियन भी ले लिए थे क्योंकि घर में मेरे ऑलिव्स नहीं थे और एक पिज़्ज़े को भी डेकोरेट करना था, तो मैंने अनियन को इस शेप में काट लिया था। तो अब मैंने डो की रोटी तैयार करनी थी। डो मैंने ले लिया, उसको मैंने नॉर्मल जैसे रोटी का पेड़ा बनाते हैं उस तरीके से मैंने डो का पेड़ा बना लिया था और अब आप प्रोसेस देखते जाएं कि आगे कैसे प्रोसेस हो रहा है। तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था, बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा बना था। मैं आपको ज़रूर ये कहूँगी कि इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। जब आप घर में ये बना लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप बाज़ार से पिज़्ज़ा लाना भूल ही जाएंगे और रोज़ रोज़ आपके घर वाले आपसे फरमाइश करेंगे कि हमें यही वाला इतना मज़ेदार वाला पिज़्ज़ा बना के खिलाएं। तो जनाब, मैंने बना ली थी रोटी डो की और आपने अब ये देख लेना है कि जो डो की रोटी है वो मैंने कितनी मोटी बनाई है। इसको बिल्कुल आपने पतला भी नहीं करना और बहुत मोटा भी नहीं रखना, बस इसको आपने इतना मोटा रखना है कि खाने में आपको मज़ा आए। तो अब इसको मैंने पैन में डाला है रोटी को और इसके अब मैं एंड्स जो हैं वो खींच के मैं इक्वल कर लूँगी, बराबर कर लूँगी और प्लेट के मुताबिक ही डो की शेप दे दूँगी। कहीं से अगर आपकी रोटी मोटी आ रही है और कहीं से पतली आ रही है तो वो आपने जो है मैदा बहुत फ्लेक्सिबल होता है, उसको वहाँ से खींच के आपने सेट कर लेना है। जैसे आप देख रहे हैं मैं कर रही हूँ आपके सामने। जब आप इसको सेट कर लें अच्छा सा प्लेट के अंदर आप डो को सेट कर लें तो फिर आपने इसकी टॉपिंग करनी है और वो भी आप देख लीजिएगा कैसे करनी है। आज की मेरी वीडियो कुछ लंबी भी हो गई है क्योंकि पिज़्ज़े के ये जो 4 स्टेप हैं ये भी आपको समझाने थे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा जी, अब रोटी जिस वक्त सेट हो जाए पैन में तो आपने इस तरह फोक लेके कुछ इस तरह से आपने निशान डाल देने। अच्छा जी, अब स्टेप आता है सॉस लगाने का। सबसे पहले हम सॉस लगाएंगे, अच्छी तरह से सॉस को स्प्रेड कर देंगे। अच्छा, ये सॉस भी थोड़ी सी स्पाइसी है, चिकन भी स्पाइसी है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसके ऊपर सॉस लगाएं और उसके बाद चिकन ऐड करें और जो चीज़ भी आपकी बच जाए आप उसे अपने पास स्टोर कर लें, फ्रीज़ कर लें। बाद में भी काम आएंगी ये चीज़ें क्योंकि एक दफ़ा ये पिज़्ज़ा खाने के बाद फिर बार बार ही सब लोग इसकी फरमाइश करेंगे। तो जनाब, हमने चिकन की भी लेयर ऊपर लगा दी है, सॉस की लेयर लगाई है, फिर चिकन की लेयर लगाई है और अब हम इसके ऊपर ग्रेट किया हुआ चीज़ डाल रहे हैं। आपका जितना दिल चाहे, आप जितना चीज़ी पिज़्ज़ा बनाना चाहें आप उतना चीज़ ऊपर डाल सकते हैं। तो जनाब, हमने चीज़ की लेयर भी लगा दी है। अब इसको डेकोरेट करने की बारी आई थी तो मैंने शिमला मिर्च काटी हुई थी
और आपके सामने अब मैं शिमला मिर्च से पिज़्ज़े को डेकोरेट कर रही हूँ। आप चाहे जैसी मर्ज़ी कटिंग करें और उस कटिंग से आप इसको डेकोरेट करें। और अब शिमला मिर्च के बाद मैंने अनियन ले लिया था, अनियन के साथ मैंने इसको डेकोरेट किया। तो आपके पास जो चीज़ें भी अवेलेबल हों घर में, आप उनसे ये पिज़्ज़ा बनाएं और इन्जॉय करें। ये देखिए, अब मैंने इसको डेकोरेट भी कर दिया। अब मैं इसको बेक करूँगी आपके सामने ही। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर वाइट पेपर स्प्रिंकल किया है। अब ऑरिगानो लीव स्प्रिंकल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें ना हों तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, मैंने अब पिज़्ज़ा बेक कर लिया है। ओवन को मैंने 180 डिग्री के ऊपर मैंने इसको पहले प्री हीट किया था। फिर पिज़्ज़े को मैंने हाफ़ एन आवर के लिए मैंने इसको बेक किया है। बट थोड़ा सा आप 5-10 मिनट ज़्यादा भी रख सकते हैं ताकि इसकी ब्रेड जो है वो अच्छी तरह बेक हो जाए। तो जनाब, ये जब तैयार हुआ है तो पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई थी और बहुत मज़ा आ रहा था। सब लोग मेरे इर्द-गिर्द जमा हो गए थे इसको टेस्ट करने के लिए। और जिस वक़्त मैंने ये तैयार किया तो ये फ़ौरन ही झटपट ख़त्म हो गया। सब ने मेरी बहुत तारीफ़ की और मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैं अब इसकी कटिंग कर रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। ये माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त बना था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैंने ख़ुद भी इसको टेस्ट किया, मुझे बहुत मज़ा आया। बहुत ही यमी बना था ये। और ये देखें, नीचे से भी ये बिल्कुल अच्छी तरह से बेक हो गया था। तो जनाब, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया क्योंकि साथ साथ मैं ये वीडियो आपके लिए तैयार कर रही थी और साथ साथ ख़ुद भी पिज़्ज़ा खा रही थी और सब फैमिली को भी मैं ये सर्व कर रही थी। तो हमने बहुत इन्जॉय किया इस पिज़्ज़े को। और मैं ज़रूर आपको कहूँगी कि इसको इस तरीके से ज़रूर तैयार करें जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है। और मुझे उम्मीद है कि आपको यकीनन बहुत मज़ा आएगा। मेरी पूरी फैमिली तो मेरे हाथ की बनी हुई चीज़ें खाती रहती है। ये स्पेशल मैंने आपके लिए तैयार किया है। आप भी इसको ज़रूर बनाएं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये कैसा लगा है। और ये जो डो मैंने आपको तैयार करना बताई है, ये सिर्फ़ आप पिज़्ज़े के लिए ही नहीं रख सकते, बल्कि आप इससे हर चीज़ तैयार कर सकते हैं। चिकन ब्रेड भी तैयार कर सकते हैं और इसका पराठा भी बना सकते हैं। इसका पराठा बहुत मज़ेदार बनता है और आप यकीन करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए, नीचे से भी ये कितना शानदार सा इसकी रोटी पक गई है और ऊपर से भी ये इतना सॉफ्ट है। और इसकी सॉस और चिकन तो इतना मज़ेदार है कि मुंह से इसका जायका ही नहीं जाता। और अगर आपके पास चिकन सॉस पहले से तैयार हो और डो भी आप पहले से तैयार करके अपने पास रख लें, तो जब आपका दिल करे आप पिज़्ज़ा तैयार करें तो ये मिनटों में झटपट तैयार हो जाता है। और मैं तो ऐसे ही करती हूँ, ये चीज़ें तैयार करके पास रख लेती हूँ और हल्की फुल्की भूख में भी ये चीज़ें निकालती हूँ और झट से सबकी फरमाइश पूरी कर लेती हूँ। तो जनाब, आज की वीडियो बहुत स्पेशल हो गई है, बहुत मज़ा आया। उम्मीद है आपको भी वीडियो पसंद आई होगी। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले विज़िट कीजिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, तो फिर बाद में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मेरे वो तमाम दोस्त और साथी जो मुझे बहुत अच्छा सा सपोर्ट करते हैं, मुझे टाइम देते हैं और मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, उनके लिए बहुत ढेर सारा थैंक्स। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।